जाइएगा। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी का स्रोत, आखिर मौर्य साम्राज्य के समय उस समय प्रशासन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो जानकारी के कुछ स्रोत इस प्रकार है। मूर्ति कला का लोग अध्ययन करते हैं। उस समय जो मूर्ति वगैरह बनाई गई, कौन देवी देवता की मूर्ति थी, किस तरह के लोग का जीवन शैली थी, उसके बारे में वहां तरह तरह की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, उन मूर्तियों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां हमें मिलती है। मेगास्थनीक की पुस्तक इंडिका, उस इंडिका के अध्ययन से भी हमें मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री परिषद के सदस्य थे, जिसको चाणक्य कहते हैं, उसकी पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र के माध्यम से भी हमें उस समय के शासन प्रशासन के बारे में जानकारियां मिलती है। अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक जो है जो भी कार्य करता था उस समय प्रजा के हित के लिए या प्रजा के कार्य के लिए, जो भी उस समय गतिविधि चलती थी, वो पत्थरों पर पॉलिश के माध्यम से लिखवा देते थे या खुदनी करके लिखवा दिया। ठीक है, तो उससे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलती है। यही स्रोत है मेरा जानकारी का। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन वह 4 भागों में विभक्त था। एक केंद्रीय शासन, एक प्रांतीय शासन, नगर शासन, ग्राम शासन। तो केंद्रीय शासन जिस प्रकार अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति केंद्रीय शासन की बागडोर देखते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल प्रांतीय शासन देखते हैं, डीएम, महापौर, नगर निकाय समिति, यह सब नगर शासन देखते हैं। ग्राम शासन में हमारे बीडीओ है, प्रमुख है। त्रिस्तरीय पंचायती राज को कौन देखते हैं? ग्राम शासन में प्रमुख, बीडीओ, मुखिया, समिति, ठीक है, वार्ड सदस्य, ये सब छोटी इकाई है ग्राम शासन। तो देख लीजिए, यहाँ से अकेले शासन चलाएगा तो आखिर इसके अंदर ये है, इसके अंतर्गत ये है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन इसको बांट दिया गया है कि हर व्यक्ति को न्याय, हर व्यक्ति का अधिकार, हर का विकास हो और सबकी जानकारी वहां तक जाए। ठीक है, इसलिए शासन की बागडोर को उन्होंने 4 भागों में विभक्त कर दिया था। अभी तो प्रधानमंत्री नहीं थे, कौन थे? राजा थे। तो राजा उस समय थे, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना जाता, राजा था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। राजा के भी मंत्री परिषद में 12 से 20 मंत्री हुआ करते थे और उन मंत्रियों को 12,000 पन वार्षिक वेतन भी मिलता था। वार्षिक वेतन भी मिलता है। आइए हम पहले पॉइंट में जाएंगे। इसके पॉइंट में जाने से पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि शोक के अभिलेख, उन अभिलेख से हमें 5 प्रांत के बारे में जानकारी मिली। प्रांत मतलब राज्य। उस 5 प्रांतों में क्या है? उद्दीत से उत्तरापर्थ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और कलिंग की राजधानी तोसाली, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ये जो भी प्रांत थे वह केंद्रीय शासन के अधीन थे। राजा राज्य में हुआ और राजाओं का राजा महाराज, जिसको बोलेंगे सम्राट। क्या बोलेंगे? सम्राट। तो सम्राट वहां से देखता था और राज्य की प्रशासन की जिम्मेदारी अलग अलग राजाओं के पास थी, अलग अलग प्रांतीय सरकार के पास थी, वह चलाते थे। ठीक है, तो हम लोग अभी प्रांतीय शासन में चल रहे हैं। नगर शासन के बारे में बोले तो मेगास्थनीज की अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया गया है कि उस समय शासन जो है नगर निगम में 30 सदस्य वाले मंडलों में था। कितने मंडल में कितने सदस्य थे? एक मंडल हुआ करता था, जिला। ठीक है, तो वह 30 में विभक्त था, जिसमें 6 समिति थी। कितने समिति? 6। तो 6 समिति से आप 30 में भाग दीजिए, तो 6 समितियों में एक समिति में कितने लोग हुए? 5 लोग हुए और सबको उस वह खंड खंड करके वह नगर निगम का शासन प्रशासन चलाते थे। उसमें किस तरह की शासन प्रशासन की शैली थी? तो कोई शिल्पकला समिति हुआ करते थे, जो कि निर्माण या ढांचा, शहर में जैसे मकान वगैरह कुछ भी बनता है अभी या कहीं कुछ निर्माण होता है तो शिल्पकला समिति उसको देखते थे। वैदेशिक समिति, देश विदेश का नीति, ठीक है, दूसरे देशों से अच्छे संबंध स्थापित करना, वह वैदेशिक समिति अलग बनाए जाते थे। जनसंख्या गणना हो या मृत्यु की गणना हो, जनसंख्या गणना हो, जनसंख्या से संबंधित जो है उसके लिए जनसंख्या समिति बनती थी मंत्री परिषद में। वाणिज्य व्यापार, आयात और निर्यात से संबंधित वाणिज्य व्यापार समिति देखती थी। समिति हम नहीं लिखे, ऊपर में लिखे, ऐसे करके दे दिया। ठीक है, वस्तु निरीक्षक, कोई वस्तु या कोई भी उत्पाद अच्छे बने हैं कि डुप्लीकेट है या नकली है, इसके बारे में वस्तु निरीक्षक समिति देखता है। कभी कभी देखता है ना, सरसों तेल डुप्लीकेट पकड़ लेता है, फाइन मारता है दुकानदार। डुप्लीकेट भी बहुत चीज बनता है, मिठाई डुप्लीकेट बनता है ना, बहुत चीज नकली उत्पाद बन जाता है। ओरिजिनल का मार्का अलग होता है और डुप्लीकेट का अलग। तो लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल के साथ कुछ डुप्लीकेट मिला देते हैं, नकली उत्पाद मिला, जिससे हानि होती है। तो वह वस्तु निरीक्षक उसको देखते हैं समितियां। कर समिति, जो सरकार के लिए धन जुटाने का एक माध्यम क्या है? कर लगाता, वाणिज्य कर, भूमि कर ना, आयात निर्यात कर, अलग अलग से टैक्स जुटाना यानी कर जुटाना। उस कर से क्या चलता था? कर से सरकार चलती थी, नए नए विकास के आयाम करती थी, सबको वेतन वगैरह भी दिया करती। यही था हमारा मौर्य साम्राज्य। एक आपका छूट गया है, इसको दिन पढ़ा के जोड़ देंगे। कौन? ग्राम शासन। फिर भी ग्राम शासन में हम अपने मन से यहाँ कुछ न कुछ लिख दिए हैं। ग्राम शासन जो करता था ना, अभी तो हम लोग कहते हैं मुखिया या वार्ड सदस्य, गांव में जो मुख्य होता था उसको क्या बोला जाता है? ग्रामीण।